हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आज एक नए चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है धारिता। चैप्टर का नाम है धारिता। इसमें हम हेडिंग देखने वाले हैं चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें पहले इस पे बोर्ड पे लिख दिए ताकि हम अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। देखिए बोल रहा है कि धारिता का शाब्दिक अर्थ है धारण करने की क्षमता। ठीक है, अतः धारिता का अर्थ है उसके द्वारा विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता से है। कहने का मतलब है कि किसी बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आवेश आप दे सकते हैं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि उसकी धारिता ज़्यादा है, उसकी धारिता ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि किसी चालक को जितना आवेश दिया जाता है उसका विभव उतना ही अधिक बढ़ता है। अर्थात किसी चालक पर उपस्थित आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक पर उपस्थित आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। देखिए हम यहाँ पर अगर बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि जो आवेश है Q वो उसके विभव यानी कि V के समानुपाती होता है ना, ये होता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब जब हम समानुपाती अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ भी नहीं आता है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उसी के इर्द गिर्द या उसी में से कुछ होता है। जब यहाँ पर आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे ना तो देखेंगे कि ये आएगा CV, तो Q इक्वल्स टू आता है CV। अगर यहाँ से धारिता की बात करें तो आप बोलेंगे C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये आ गई आपकी धारिता। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर Q देखा जाए तो Q क्या होता है, आवेश है। Q आपका आवेश है। अगर V देखा जाए तो इसका वैद्युत विभव यानी कि V यानी कि पोटेंशियल है। अगर C देखा जाए तो C धारिता होती है। C क्या होती है, धारिता। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। और यहाँ पर जो आपने देखा कि जो C है ये एक धारिता है, मतलब इसको धारिता कहते हैं। और यही क्या है, कांस्टेंट यानी कि नियतांक। यहीं पर यहाँ पर क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इस पोर्शन के अंदर कि अगर किसी चालक की धारिता की बात करते हैं तो हम इसका मतलब बात कर रहे हैं कि उस चालक के ऊपर आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा आवेश यानी कि चार्ज दे सकते हैं, उसी से मतलब होता है धारिता का। बात समझ में आ रही है। एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, जैसे इसी में से ये हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, यानी कि Q इक्वल्स टू CV होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है चलिए, अगर यहाँ पर देखा जाए इसके मात्रक यानी यूनिट की, तो इसका यूनिट यानी कि मात्रक क्या होगा उसको ज़रा देखिए। अगर देखा जाए तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इसका अगर धारिता की बात करें तो कूलाम पर वोल्ट, या इसी को बोलते हैं हम फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड। ध्यान रखिएगा जो धारिता का मात्रक होता है वो फैरड में दिया होगा तो हम फैरड बोलेंगे। ठीक है, FARAD, फैरड ये होता है। तो इसमें इतना टफ नहीं था, आसान था। बस आपको एक बेसिक फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V याद रखना था। इसका मात्रक होता है फैरड। बात समझ में आ रही है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे का पोर्शन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपसे कि विद्युत रोधी या अचालक क्या होता है, मतलब कि इंसुलेटर किसे कहते हैं। देखिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इंसुलेटर में होता क्या है कि जो आवेश होते हैं वो एक जगह फिक्स होते हैं, मतलब बंधे हुए होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना उनका बड़ा टफ होता है, मतलब आसान नहीं होता है, मतलब वो नहीं जा सकते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह उस माध्यम के थ्रू नहीं लेके जा सकते, तो इसका मतलब वो जो पदार्थ आपने लिया है वो एक इंसुलेटर है यानी कि अचालक है। ठीक है, अचालक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के मिलेंगे, जैसे हो गया कांच हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, अभ्रक हो गया, लकड़ी हो गया,
ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंसुलेटर होती हैं, इंसुलेटर यानी कि अचालक या विद्युत रोधी की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इस पोर्शन में इतना ही देखेंगे, आगे का पोर्शन हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आ रही है? तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।